नमस्कार दोस्तों, वास्तवावर बोलू काय थी इस श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत। कैसे हो? मज़े में होगे, कोई शक नहीं। दोस्तों, हम लोग कल बात कर रहे थे सनातन के ऊपर, बागेश्वर धाम के ऊपर। जो भी सनातनी है वो अपना सनातन बचाने के लिए, सनातन यानी क्या? जो अनंत है, जिसका ईस्वी सन हम बता नहीं सकते कभी शुरू हुआ और कभी अंत होगा, यानी विज्ञान। ये जो संस्कृति है, जीने का तरीका है, वो विज्ञान के ऊपर है। विज्ञान, सिर्फ विज्ञान और दूसरा कुछ नहीं है। दोस्तों, ऊर्जा कभी ख़त्म नहीं होती है, ऊर्जा का नाश नहीं होता है। ऊर्जा निरंतर और चिरंतर है। वो एक जगह से दूसरी जगह पे परिवर्तित होती है या एक जगह से दूसरी जगह पे स्थलांतरित होती है, इतना ही होता है, मगर वो ख़त्म नहीं होती है। अभी समझ लीजिए, एक पेड़ है, पेड़ में ऊर्जा है। वो ऊर्जा है इसलिए पेड़ हरा भरा है, उसके और फल आते हैं, फूल आते हैं, पन्ने आते हैं। ऊर्जा है इसलिए वो ऊर्जा वहाँ उसे कहाँ से मिलती है? मिट्टी से, पानी से, हवा से वो ऊर्जा मिलती है। और वो ऊर्जा के वजह से, वही ऊर्जा के वजह से वो जिंदा रहता है। तो पानी से ऊर्जा स्थलांतरित हुई कहाँ पे? पेड़ में। ऊष्मा से, किरणों से ऊर्जा स्थलांतरित हुई कहाँ पे? पेड़ में। हरित द्रव्य तैयार हुआ और उस द्रव्य पे, हरित द्रव्य पे वो पेड़ जीता है। पानी से, ज़मीन से वो स्थलांतरित हुई पेड़ में और वो फल और फूल रूप में आ गई। जब पेड़ मरता है, सूखता है, ख़त्म होता है, तो भी उसमें ऊर्जा होती है। हम लोग उसको जलाते हैं। जब जलाते हैं तो अग्नि पैदा होती है। ऊर्जा है, स्थायी है, मगर वो स्थलांतरित होती है या एक जगह से दूसरी जगह प्रवाहित होती है। दोस्तों, कहने का मतलब आप समझ जाइए, ऊर्जा ख़त्म नहीं होती है। यही विज्ञान है। इस सृष्टि में, इस भूमंडल पे, इस ब्रह्मांड में जो भी है वो स्थायी है, वो ख़त्म नहीं होता है। जहाँ पे हम लोगों ने खड्डा मारा तो दूसरी जगह पे पहाड़ खड़ा हो जाता है, मिट्टी का पहाड़ खड़ा हो जाता है, यानी स्थलांतरित हुआ। ख़त्म हुआ क्या? नहीं हुआ, एक जगह से दूसरी जगह पे स्थलांतरित हुआ। ऊर्जा ख़त्म नहीं होती है। जितने भी चीज़ें इस धरती पे है वो पहले से है, जितनी पहले से है उतनी ही है। अभी जंगलों में जानवर कम दिखाई दे रहे और इंसान ज़्यादा दिखाई दे रहे, यानी जंगलों से जानवर ख़त्म होते होते इंसानों में आ गए। यानी जितनी क्वांटिटी पहली थी उतनी आज भी है। ये जो सृष्टि है वो अपनी मर्यादा, वो अपना देखभाल खुद करना जानती है। जब वो अमर्याद होती है तब उथल पुथल हो जाता है, भूकंप आता है। बाढ़ आती है और वो वापस सृष्टि समतोल कर लेती है, यानी ना कम ना ज़्यादा। कहने का मतलब आप समझ जाइए, यही सनातन है।
सनातन का मतलब है विज्ञान। दोस्तों, चंद्र के गुरुत्वाकर्षण शक्ति से सागर को भरती आती है। विज्ञान, गुरुत्वाकर्षण शक्ति खींचती है वो, इसलिए भरती आती है। और पृथ्वी के केंद्र त्यागी शक्ति के वजह से भरती आती है। यानी क्या हो गया? विज्ञान, खगोल शास्त्र, यही हमें सिखाया गया है, यही सनातन में है। अभी महाशिवरात्रि है, अभी महाशिवरात्रि है। हम लोग महादेव को किस रूप में देखते हैं? महादेव, उनकी व्याख्या क्या है? ना आदि ना अंत। वो कितने बड़े हैं वो कोई नहीं बता सकता है। वो शुरू कहाँ से हुए और ख़त्म कहाँ पे हो गए वो कोई बता नहीं सकता है, ना आदि ना अंत। यानी महादेव वो ऐसी चीज़ क्या है? वो है ब्रह्मांड। यानी महादेव ही ब्रह्मांड है। बाकी सब खत्म हो जाएगा, पृथ्वी के ऊपर की सृष्टि खत्म हो जाएगी। ये जो ग्रह तारे हैं वो खत्म हो जाएंगे, मगर ब्रह्मांड रहेगा, चिलकार रहेगा, अनंत रहेगा, ख़त्म नहीं होगा। इसलिए महादेव को जन्म और मृत्यु नहीं है। हम कहानी में सुनते हैं, हम कहानियों में सुनते हैं महादेव को जन्म और मृत्यु नहीं है, वो अनंत है, अनादि काल से है। यही है महादेव। आप समझ जाइए। अब पौराणिक कथा कहानियों से बाहर निकलिए और ये जो सनातन संस्कृति है उसको समझिए। इसलिए आपको वेदांत पढ़ना जरूरी है, उपनिषद पढ़ना जरूरी है, गीता पढ़ना जरूरी है। तभी आप समझ पाओगे, तभी आप समझ पाओगे सनातन क्या है, सनातन संस्कृति क्या है। उस संस्कृति के तरह से, उस संस्कृति के बेस के ऊपर हम लोग जीते हैं, जीने का वो रहस्य है। सनातन ये संस्कृति एक जीने का रहस्य है और सब वो पूरा विज्ञान के ऊपर है। दोस्तों, मैं क्या कह रहा हूँ आप समझ जाइए, आप समझ जाइए। यानी खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र, जीव शास्त्र, रसायन शास्त्र, जितने भी शास्त्र है उसका निचोड़ किसमें है? सनातन में है। और ये विज्ञान खत्म हो जाएगा, इसका मतलब सनातन खत्म होगा। तो विज्ञान खत्म होगा क्या? नहीं होगा, कभी नहीं होगा, उसको अंत नहीं है। इसलिए आप विज्ञान ये ध्यान में रखिए और पौराणिक कथा कहानियों से सिर्फ सार लीजिए, उससे सार लीजिए, संक्षिप्त में समझ जाइए सनातन क्या है। पहली यानी पुराने ज़माने में ये कहानियाँ क्यों रची गई? क्योंकि आम आदमी तक ये सनातन पहुंचना चाहिए, उसका सारांश उन तक पहुंचना चाहिए। इसलिए कहानियाँ में थोड़ा मीठ मसाला लगाया जाता है, उसको तड़का दिया जाता है, तो सुनने में अच्छी लगती है। दोस्तों, मैं क्या कह रहा हूँ आप समझ जाइए। ये जो सनातन है वो है विज्ञान, मानस शास्त्र। अभी जो बागेश्वर धाम के बारे में बात चल रही है वो सब मानस शास्त्र है, साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी पढ़ना, समझना, जानना ये सामान्य व्यक्ति की बात नहीं है। उसके लिए अध्ययन करना जरूरी है, उसके लिए उपजत यानी पहले से ही उसका ज्ञान होना जरूरी है। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि अभिमन्यु ने माँ के पेट से ही
माँ के पेट से ही चक्रव्यूह तोड़ना सीखा था। यानी अपनी सीख, अपना संस्कार कब से शुरू होता है? माँ के पेट से। इसका मतलब आप समझ जाइए। जो पैदाइश से हुनरी रहता है, कलाकार रहता है, ज्ञानी रहता है, उसको ज़्यादा योग करने की ज़रूरत नहीं है, योग शास्त्र की ज़रूरत नहीं है शुरू के लिए। बाद में ज़रूरत है उसको वो बढ़ाने के लिए, वो ताकत बढ़ाने के लिए, वो ऊर्जा बढ़ाने के लिए योग सीखना ज़रूरी है। तभी वो ऊंची मुकाम पे पहुंच सकता है। इसलिए एक संत ज्ञानेश्वर, उनके पास बचपन से ही योग सिद्धि थी। यानी जन्म के पूर्व से ही उनके पास योग सिद्धि थी। माँ के पेट से वो योग सिद्धि सीख के आए थे, मगर बाद में आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने उसमें इम्प्रूव किया, उन्होंने उसमें और काफ़ी ज्ञान अर्जित किया। इसलिए कम उम्र में ही उन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी, यानी गीता का उन्होंने मराठी में अनुवाद किया, यानी अपनी बातें रखी। मतलब आप समझ गए होंगे। इसके लिए योग सिद्धि जरूरी है, योगा। इसलिए आपने देखा होगा हिमालय में, बर्फीले प्रदेश में एक साधु संत नंगे बदन से घूमता है। वहाँ पे -डिग्री टेम्परेचर होता है, तापमान माइनस होता है, तभी वो नंगे बदन से घूमता है, ठंडे पानी से नहाता है, बर्फीले पानी से नहाता है। कैसा नहाता होगा? योग सिद्धि की वजह से, योग सिद्धि की वजह से। यानी जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, और जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। यानी पंच महाभूता की एक ताकत जो होती है, जो ऊर्जा है, इस ब्रह्मांड में है ऊर्जा पंच महाभूतों की। अग्नि, वायु, पानी, पृथ्वी, आकाश, इनकी जो पंच महाभूतों की जो ताकत, जो ऊर्जा इस ब्रह्मांड में है, वही ऊर्जा इंसानों में भी है। सिर्फ उसको उद्दीपित करना जरूरी है, सिर्फ उसको चार्ज करना जरूरी है। तभी आप जान पाओगे, तब आप समझ पाओगे उस ऊर्जा का महत्व क्या है। कहने का मतलब आप समझ गए होगे। ये 10-15 मिनट में कहने की बात नहीं है दोस्तों। सनातन समझाने के लिए 10-15 मिनट काफ़ी नहीं है। तो भी मैं कुछ बातें समझा रहा हूँ। गए वीडियो में मैंने उसका जिक्र भी किया था, तानसेन का। उन्होंने बारिश गिराई थी, मेघ मल्हार गा के, दीप जलाए थे, दीप राग गाते। यानी राग, गाने का तरीका, स्वर, वो सब आना जरूरी है, तभी आप वो चीज़ें कर सकते हैं। दो ऊर्जा का जब मिलन होता है, दो ऊर्जा का जब मिलन होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं साइंस में? उसे हम लोग अभिक्रिया कहते हैं। विज्ञान में उसको अभिक्रिया कहते हैं। जब अभिक्रिया होती है और एक अलग एक ऊर्जा उसमें से निर्माण होती है, निर्मित होती है, वो ऊर्जा और भी ताकतवर होती है, और भी महत्व की होती है, और भी उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है। जब वो दो चीज़ों से माध्यम दो होनी ज़रूरी है। बच्चा पैदा करने के लिए 2 शुक्राणु की ज़रूरत है, एक मर्द के और एक औरत के, तभी बच्चा पैदा होता है। यानी 2 जब चीज़ें टकराती है, उससे एक नई चीज़ निर्माण होती है। दोस्तों, मैं क्या कह रहा हूँ आप समझ गए होंगे। यही सनातन है, यही सनातन है, यही विज्ञान है। आप समझ जाइए।
ये मैं 10-15 मिनट में आपको नहीं समझा सकता हूँ। कभी योग आया, कभी हमें मिलने का, हम मिल पाएंगे सामने सामने तो मैं बता सकता हूँ, मैं बात कर सकता हूँ इस चीज़ के ऊपर, सनातन के ऊपर। सनातन और विज्ञान अलग नहीं है। आध्यात्मिक और अध्यात्म यानी मैंने पहली बात की थी, अध्यात्म यानी खुद के, आध्य यानी प्रथम, खुद के आत्मा का चिंतन करना, मनन करना और कार्य करना, समझना और जीना, संस्कार, संस्कृति के हिसाब से जीना, संस्कार के हिसाब से जीना, इसे ही अध्यात्म कहते हैं। दूसरों के लिए यानी इंसान को इस सृष्टि के लिए पैदा किया है, इस सृष्टि को बचाने के लिए, समतोल रखने के लिए इंसान को पैदा किया हुआ है इस सृष्टि ने। मगर आजकल इंसान क्या कर रहा है, सृष्टि को निगल रहा है, इसलिए सृष्टि भी अभी इंसान को निगल रही है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। दोस्तों मैं क्या कह रहा हूँ आप समझ गए होंगे। इसके ऊपर कुछ चंद मिनटों में, चंद सेकंडों में कहने की बात नहीं है सनातन क्या है। वास्तव और बोलू गायत्री इस श्रृंखला को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। दोस्तों ऊर्जा रिसाइकल होती है, एक जगह से दूसरी जगह पे परावर्तित होती है, यही सृष्टि का नियम है। ऊर्जा कभी ख़त्म नहीं होती। इसलिए सनातन संस्कृति में आत्मा चिरंतर है, निरंतर है, वो मरता नहीं, वो ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि वो ऊर्जा है, एक ऊर्जा है। हम लोग भूत कहते, भूत, मरने के बाद किसी ऊर्जा को हम लोग भूत कहते हैं। भूत यानी भूतकाल में घटित हुआ, इतिहास जमा हुआ, भूतकाल। भूत यानी कुछ आकृति नहीं होती है, एक ऊर्जा होती है। कि हम लोग बोलते भूत, ये चीज़ होती ही नहीं है। अच्छा भूत और गलत भूत, एक ऊर्जा है। जो ऊर्जा है वो काम करती है गलत तरीके से, हावी होती है गलत तरीके से, तो हम लोग बोलते हैं उसको भूत लगा। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, वो हम लोग नाकार नहीं सकते। सीधी बात है। आपको एक बात कहता हूँ मैं कि हम लोग जब एक किसी के बारे में अच्छा सोचते, उसका भला हो, उसका अच्छा हो, तो अपनी जो ऊर्जा है, अपनी जो मनोकामना है, यानी अपनी ऊर्जा उसको काम आती है, यानी और उसका भला हो जाता है, यानी उसे हम लोग आशीर्वाद कहते हैं। अपने माँ पिताजी हमें आशीर्वाद देते हैं, अपने गुरुवरी हमें आशीर्वाद देते हैं, उनकी मनोकामना वो बोलते हैं, यानी ऊर्जा वहाँ से उनसे अब हम तक आती है। ऊर्जा है, ऊर्जा है। वैसा ही जो मृत है उसको शरीर नहीं है, और जो आत्मा है जिसको हम लोग आत्मा कहते हैं, वो जो ऊर्जा है वो सक्रिय है, वो सक्रिय है। उसको एक टाइम मिलता है, वक्त मिलता है ऐसे जगह पे कि वो किसी के शरीर में प्रवेश करे, वो कर लेती है। एक वक्त होता है, हमेशा नहीं होता है वो, एक वक्त, ऐसा वक्त होता है कि उस वक्त में उसको आसानी होती है कि एक दूसरे के शरीर में प्रवेश करने के लिए। मगर अभी जो आप देखते हैं 90% लोग भूत पिशाच से बाधित है, नहीं है। 90% लोग जो दिखते हैं भूत पिशाच से बाधित है, नहीं है। वो मनोवैज्ञानिक कारणों से भी
बाधित है, शारीरिक व्याधि से भी बाधित है, मनोवैज्ञानिक कारणों से भी बाधित है। और भूत पिशाच जो है वो एकाध दूसरे को लगता है। नहीं तो ऐसे रास्ते में कितने भूत पिशाच लगते हैं, लगना शुरू हो जाएगा। ये हंसी मजाक की बात नहीं है। एक दूसरे को यानी ये कुछ अगणित नहीं है, एक कभी कभार हो जाता है। वर्तमान में हम लोग बोलते हैं पैरानॉर्मल एक्सपर्ट, वो काम करते हैं, वो इस भूतों की खोज करते हैं, वो इस एनर्जी को खोजते हैं, समझते हैं। आधुनिक विज्ञान जो है, आधुनिक विज्ञान में जो कहते हैं उसको पैरानॉर्मल एक्सपर्ट। फिर उनको क्या कहें, तो वो बोलते कि एनर्जी, वही एनर्जी यानी विज्ञान। दोस्तों मैं क्या कह रहा हूँ आप समझ जाइए। ये हंसी मजाक की बात नहीं, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। कभी कभार किसी को समझ में आता है, उसका वो उस एनर्जी से सामना पड़ता है, तभी उसको समझ में आता है। तब तक वो उसके ऊपर हंसी मजाक करता है। ये सच्चाई है। आधुनिक विज्ञान में उसको पैरानॉर्मल एक्सपर्ट कहते हैं, एक्टिविस्ट कहते हैं, कलाकार कहते हैं। पैरानॉर्मल वो क्या कहते हैं, इस भूत को जो घटित हुआ है, भूतकाल में घटित हुआ है, वैसे एनर्जी को क्या कहते हैं, वो एनर्जी कहते हैं। वैसे चीज़ों को क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। एनर्जी एक एनर्जी होती है। वही एनर्जी गलत तरीके से भी काम करती है और सही तरीके से भी काम करती है। और गलत तरीके से भी काम होता है तो उसका नुकसान होता है। मांत्रिक और तांत्रिक, मन के ऊपर और तन के ऊपर जो अपना कब्जा कर सकता है, मांत्रिक यानी मन के ऊपर वो कब्जा करके वो अपनी इच्छा से सामने वाले को क्या करता है, चलाता है, उसको मांत्रिक। और तांत्रिक तन के ऊपर यानी शरीर के ऊपर कब्जा करके, इसको मांत्रिक और तांत्रिक कहते हैं। वो मंत्र से, तंत्र से कब्जा करता है और वो कब्जा करने के लिए किसी ऊर्जा को, ऐसे ऊर्जा को, काम को लाता है। उसे हम लोग भूत पिशाच कहते हैं। दोस्तों समझ में आया होगा आपको। मंत्र और तंत्र, मन के ऊपर और तन के ऊपर ताबा लाना, कंट्रोल लाना, यानी मंत्र और तंत्र। उसका उल्टा काम भी किया जाता है। मन के ऊपर ताबा लाना यानी दूसरा अपने मन के ऊपर, दूसरी व्यक्ति मन के ऊपर और तन के ऊपर ताबा लेती है, अपना हक जमाती है, तब उसे हम लोग गलत तरीका समझते हैं। और खुद हम मंत्र और तंत्र करके खुद के मन के ऊपर और तन के ऊपर ताबा लेते हैं, कंट्रोल लाते हैं। वो फायदे क्या होता है, यही है मंत्र और तंत्र यानी ऊर्जा। कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। ऊर्जा का काम दोनों तरफ से। हम लोग खाना भी पकाते हैं चूल्हे के ऊपर और किसी का घर भी जलाते हैं। यानी खाना पकाया तो 10 लोगों का पेट भरेगा और घर जलाया तो 10 लोगों की हत्या की, घर उजाड़ दिया। यानी एक ही ऊर्जा दो तरह से काम को आती है, बिगाड़ने के लिए और संवारने के लिए। ऊर्जा
आखिर में क्या मैं बात कर रहा हूँ, ऊर्जा। इसे अभी आधुनिक शास्त्र में क्या कहते हैं, पैरानॉर्मल। प्यारे नहीं, प्यारे नॉर्मल नहीं, पैरानॉर्मल। अब समझ जाइए। और मांत्रिक लोग क्या कहते हैं, भूत पिशाच, मंत्र तंत्र। और पैरानॉर्मल क्या कहता है, एनर्जी। और मांत्रिक तांत्रिक क्या कहते हैं, भूत पिशाच। इतना ही फ़र्क है, उसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। आप समझ जाइए और संभल जाइए सच्चाई। इसे हम लोग पैरानॉर्मल, आधुनिक विज्ञान में उसको क्या कहते हैं, पैरानॉर्मल। प्यारा यानी अच्छा नहीं, पैरानॉर्मल। और वो क्या कहते हैं ऐसे चीज़ों को, एनर्जी। और तांत्रिक मांत्रिक जो बाबा बुआ है वो क्या कहते हैं, भूत पिशाच। इतना ही फ़र्क है। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, एक्सपर्ट, और तांत्रिक मांत्रिक। बाबा क्या कहते हैं उनको, तांत्रिक मांत्रिक क्या कहते हैं, भूत पिशाच। इतना ही फ़र्क है। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।